बजट 2023 के बाद आपके पर्सनल टैक्सेस किस तरह से इफेक्ट होंगे जानेंगे इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ओल्ड टैक्स रेजिम और दूसरा न्यू टैक्स रेजिम। बजट 2023 की बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। साथ ही लीव एनकैशमेंट जो 2002 में नोटिफिकेशन एक आया था जिसके तहत 3 लाख रुपए तक लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट होता था, अब इसकी लिमिट बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू टैक्स रेजिम जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसके अंदर में 6 टैक्स स्लैब्स थे और जो डिफरेंस था टैक्स स्लैब में वो 3-3 लाख रुपए का था। पर अब न्यू टैक्स रेजिम में जो पहले 6 अलग अलग स्लैब थे उसको घटा के 5 स्लैब कर दिया गया है और डिफरेंस उनके बीच में 2.5 लाख रुपए का कर दिया गया है। यानी कि पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख का एक स्लैब है, 5 लाख से 7.5 लाख का एक स्लैब है, फिर 7.5 से 10 का, 10 से 12.5 का, 12.5 से 15 का और 15 लाख के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। अब जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम में भरेंगे उनको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 87A में जो टैक्स का रिबेट है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रेजिम में भरते हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। साथ ही जो लोग सैलरीड हैं वो लोग 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि 7 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है प्लस 50,000 का उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में। इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात गौर करने की यह है कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए भरेंगे तब न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रेजिम में भरना है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा ताकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो जाएं। अभी जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनको अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो फॉर्म भरना पड़ता है। इस बजट के बाद जब ये एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 24-25 से, तब न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा और ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे अपना पुराना वाला टैक्स रेजिम। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स बनेगा अगर कुछ चीजें कांस्टेंट हो तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 7 लाख रुपए पे एग्जिस्टिंग टैक्स 33,800 रुपए का है, प्रपोज टैक्स 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपको 87A में रिबेट मिल जाएगा और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए 33,800 रुपए का आपको सेविंग हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए पे जो पुरानी टैक्स रेजिम है उसमें 78,000 रुपीज का टैक्स बनता है और न्यू टैक्स रेजिम में 54,600 रुपए का टैक्स बनता है, तो आपकी कुल सेविंग होती है 23,400। इस तरह से 15 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ और 6 करोड़ पे कंपैरिजन दिया हुआ है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में, जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितना फायदा हो रहा है पुराने वाले टैक्स रेजिम में या फिर नए वाले टैक्स रेजिम में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आप अपना टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, तो आप जितना भी अमाउंट इंश्योरेंस में जमा कराते थे एज पॉलिसी का अमाउंट, मैच्योरिटी पे सारा का सारा अमाउंट आपको सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट होता था। पर अब यहाँ पे एक लिमिट तय कर दी गई है जिसके तहत अगर आप कुल मिला के जो प्रीमियम है पूरे साल में 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरते हो तो मैच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। यानी मान लीजिए आप सिंगल पॉलिसी लेते हो जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर आप 2 या 3 पॉलिसी लेते हो और तीनों पॉलिसी को सम करके अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है, तब जब भी वो पॉलिसीज मैच्योर होंगी आने वाले टाइम में तब आपको इस पे टैक्स भरना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में। अब आते हैं फाइनली कैपिटल गेन के ऊपर में। कैपिटल गेन के ऊपर में सेक्शन 54 का जो लोग बेनिफिट क्लेम करते थे, एग्जेम्पशन क्लेम करते थे, यहाँ पे एक अपर लिमिट का कैप लगा दिया गया है जो कि है 10 करोड़ रुपए। सरल भाषा में अगर इसको समझें तो कितना भी पहले अगर आपको कैपिटल गेन होता था वो सारा कैपिटल गेन का पैसा अगर आप
नए हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे तो आपका सारा कैपिटल गेन माफ हो जाता था। कैपिटल गेन की लिमिट को कैप कर दिया गया है 10 करोड़ तक बेनिफिट देने के लिए। यानी सपोज करिए आपको कोई घर बेच के कैपिटल गेन होता है 20 करोड़ रुपए का, और पहले आप 20 करोड़ का ही नया घर ले लेते थे तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाता था। पर अगर सिमिलर सिचुएशन में अब क्या होगा कि 20 करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ है और 20 करोड़ का आपने घर लिया है, तो 10 करोड़ का क्योंकि कैप होने के कारण 10 करोड़ का ही आपको सेक्शन 54 में एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी 10 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये एक कैप लगा दी गई है ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे के नया घर खरीदते थे उस पर और एक कैप लग जाए और सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा था वो उनको थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से रिकवर होने लगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि इस बजट 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।